आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं DSSB PGT उर्दू का मॉक टेस्ट। तो आज के सवाल बहुत ही अहम है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अपना पेन पेंसिल और नोटबुक लेकर तैयार बैठिए, क्योंकि आज के सवाल से जो है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल लगने वाले हैं। तो सवाल नंबर 1 है, जो नज़्म ए इश्क कहीं ले चल से शुरू होती है उसका खालिक कौन है। तो चारों ऑप्शन है, इसमें हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो सही आंसर होगा उस पर टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अख्तर शिरानी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जोश मलियाबादी का नाम था। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 के, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्बीर हसन खां इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। इस शेर में कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तलमी। याद रखें, जिसमें भी किसी तारीख़ी वाक़या, नबी या उनसे ताल्लुक़ या उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ का ज़िक्र हो शेर में, तो उसमें क्या हो जाएगा, तलमी हो जाएगा। जैसे आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर का है, गालिब का शेर है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो इसमें जो कोहे तूर आया है वो लफ्ज़ मूसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए उसमें भी क्या होगी, आपका सनत तलमी होगी। इसके अलावा आग है, वो हो जाएगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो ये सारी रिलेट करके जो है वो आप इसमें तलमी लगा सकते हैं। एग्ज़ाम में आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाली ने उर्दू नस्र का मोरसी आला किसे करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद ख़ां को। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है। तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, खुदा की बस्ती। क्वेश्चन नंबर 6, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसफुद्दौला, जहाँ पर उसको 200 रुपये माहवाना पर मुकर्रर किया गया। सौदा को भी 200 रुपये में जो है वो मुकर्रर किया गया था मुंशी के अहद पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, पहले हाले का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने तब्दील किया। बहुत ही ईजी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसका आंसर आप लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्ज़ा गालिब। लेकिन कहीं कहीं पर आपको किताबों में मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का भी नाम मिलता है, लेकिन ज़्यादा कबूल जो है वो आपका मिर्ज़ा गालिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये किस शायर का मिसरा है, ये किस शायर का मिसरा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ज़ौक़ का मिसरा है। क्वेश्चन नंबर 9, गंज खूबी के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मीर अमन दहलवी की किताब है, जो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से लिखी गई है। और मीर अमन ने सिर्फ 2 ही किताबें लिखी हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए, एक आपको पता होगा बागो बहार और दूसरी गंज खूबी। अगला सवाल, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रशीद अहमद सिद्दीकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, झेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजालिसुन्निसा। ये किसकी है, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की मजालिसुन्निसा तसनीफ़ है, जिसे सिन्फ के एतबार से नोवेल भी माना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आगा हसन काश्मीरी, जिनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर जो है वो कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिल्वर किंग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़बान का मौलिद किसे बताया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। और हरियाणा की जो ज़बान है आपको पता होगा मगरबी हिंदी में आती है, 5 बोलियाँ होती हैं, तो हरियाणा को बांगड़ू और जाटू के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम बताइए, किसका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकदमा शेर व शायरी, जिसको उर्दू तनकीद का बोतिका भी कहा जाता है, और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, जो लिखी गई है 1893 में। अगला सवाल, तरक्की पसंद नाक़दीन वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसमें बताना है किसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतसाम हुसैन और मजनू गोरखपुरी का ताल्लुक़ जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से है।
अगला सवाल, सिर्फ नावलों के नामों वाले ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन से ऑप्शन में जो है वो सारे नोवेल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहू के फूल, उदास नस्लें और आग का दरिया। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। इसमें आप देख सकते हैं लहू के फूल जो है वो हयातुल्लाह अंसारी का है, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का है और आग का दरिया जो है वो आपका कुर्रतुल ऐन हैदर का है। इसमें से आप कुर्रतुल ऐन हैदर का 1959 ईयर याद रख लें और इसी में जो है शऊर की रोकी टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस शायर ने रेख्ते का दीवान अपनी यादगार छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह है नसीरुद्दीन हाशमी ने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हैं। तो इसमें आप देखेंगे इसमें एक लफ्ज़ जुड़ दिया गया है और वो है आपका उर्दू। वैसे तो आप देखेंगे 4 है, लेकिन आप इसमें उर्दू पूछा गया है तो आप इसको थोड़ा सा एहतियात बरत सकते हैं, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 नहीं है, तो इसलिए आपको 4 लगाना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपको घुमा के भी सवाल दे सकता है। अगर उर्दू में यहाँ ऑप्शन 3 होता तो यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अब 4 ही ऑप्शन है, तो इसलिए 4 आपको लगाना होगा। जिसमें आपको पता होगा पहले बांगे दरा है, दूसरा बाले जिबरी, तीसरा अरमगान हिजाज तीसरा ज़रब कलीम और चौथा अरमगान हिजाज। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो चौथा है वो इसमें आधा फ़ारसी में है और आधा उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, किरसन चंद की तसनीफ़ पौधे का ताल्लुक़ नस्र की किस सिनफ से है। क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये रपोताज है। अगला सवाल, उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है। बड़ा ही ईजी सवाल है और आंसर इसका आपको पता ही होगा, हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपी चंद नारंग, जो है आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, फ़िराक गोरखपुरी का ताल्लुक़ किस दबिस्तानी तनकीद से था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तासुराती तनकीद से था। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी, और फ़िराक गोरखपुरी का ताल्लुक़ हमेशा से ही तासुराती तनकीद से रहा है। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी का अदब किस सिंह से ताल्लुक़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दास्तान। और ये किसकी है, इंशा अल्लाह खां इंशा की है, जिसको दावा किया गया है हिंदी ज़बान में लिखने का। क्वेश्चन नंबर 24, दुर्गा सहाय सरवर जहां आबादी का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था। क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनु किसके पास ज़्यादा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, शेर मुकम्मल कीजिए। पहला मिसरा आप देख सकते हैं, तुम हमारे किस तरह ना हुए। बहुत ही ईजी सवाल है और आपको पता होगा ये किसका है, मोमिन खां मोमिन का है और इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, आंसर डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सभी को पढ़ के जो है इसका जवाब देना है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान गालिब की सबसे ज़्यादा शरह लिखी गई हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, उर्दू ज़बान के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये एग्ज़ाम में आने वाला ज़रूर क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंद आर्याई, जिसको 3 इदवार में तकसीम किया गया है, कदीम हिंद आर्याई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आर्याई। ये बात आप लोग ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, नावल एक चादर मैली सी में रानो के शोहर का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलुका। और एक चादर मैली सी किसका नोवेल है, ये राजेंद्र सिंह बेदी का नोवेल है और वाहिद नोवेल है राजेंद्र सिंह बेदी का, इसके बाद उन्होंने कोई दूसरा नोवेल नहीं लिखा। और तलुका के बाद उनकी जो शादी होती है वो हो जाती है उनके भाई तलुके के भाई मंगल से, यानी कि उनके देवर से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 है, मावरा किस शायर का शेरी मजमू है। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नून मीम राशिद, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, दुरुस्त जोड़े की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शाद अजीम आबादी, नगमाए इल्हाम जो है वो इनका तसनीफ़ है शाद अजीम आबादी की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं,
मीर तकी मीर की वलादत कहाँ हुई? सबको पता है लखनऊ में हुई है, और ईयर भी आपको याद होगा 1810। और यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं 1809 में किसकी हुई है? मीर शेर अली अफसोस की, जो फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। और मीर तकी मीर और मीर शेर अली अफसोस तकरीबन 10 साल तक दोनों दोस्त भी रहे, तो इस बात से आप लोग इनको रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 है, इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिन इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला था? क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर हसन। क्वेश्चन नंबर 34, किस नस्री सिन्फ को जहन की तरह कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा बी, इंशाइया। अगला सवाल, असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? ये क्वेश्चन ऊपर गया है, अभी आपने देखा होगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुकदमा शेर व शायरी। असलियत, सादगी और जोश, ये तीनों जो लफ्ज़ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये मिल्टन से अख्ज़ किए हैं। एग्ज़ाम में पूछ ले जाए तो आप लोग याद रख सकते हैं। इसी तरह से मिल्टन जो है वो मगरिबी अदब में, और उर्दू में जो है वो आपको नसीरुद्दीन हाशमी, और हिंदी में जो है वो सूरदास। इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि ये तीनों क्या थे? नाबीना थे, तो आप लोग याद रख सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 है, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए, इसमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इनकी तसनीफ़ है कुर्रतुल ऐन हैदर की। अगला सवाल है 37 है क्वेश्चन नंबर, तो इसमें आप तो बताना है कि ये किसका शेर है? ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आतिश लखनवी। क्वेश्चन नंबर 38, शौकत अली ख़ां किस शायर का असल नाम है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद करके जाइएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का फ़ानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, मखदूम मुहीउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? ये भी सवाल तकरीबन सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुर्ख सवेरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 39 का सी। अगला सवाल, फ़िराक़ गोरखपुरी किस सन में पैदा हुए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1896 में जो है इनकी पैदाइश हुई है गोरखपुर में, और इनका जो असल नाम था वो था दुर्गा साय। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 का, किस माहिरीन लिसानियात ने यह नज़रिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ ख़ानदान की ज़बान है? क्वेश्चन नंबर 41 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुहेल बुखारी। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, झेल में किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ मुख्तसर अफसाने से है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, झेल में से किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ नॉवेल से है? क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, ज़बान दहली व पीरो मुंशी उर्दू का असल उर्दू सरचश्मा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ज़बान दहली व पीरा मनसा उर्दू का असल और सर चश्मा है, और हज़रत दहली उसका हकीकी मौलिद व मुंसा है। ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मसूद हुसैन खां। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें तबाज़ात दास्तान कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फसाने अजाइब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 है, आपको बताना है कि इस शेर का जो है वो खालिक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 44 एक शेर है, ढूंढोगे हमें मुल्को मिलने के नहीं, नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हशरतो गम ए हम, नफ्सो व ख्वाब में हम। इस शेर का खालिक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाद अजीम आबादी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? 47 का आंसर आपको पता ही होगा, ऑप्शन हो जाएगा फ़खरुद्दीन निज़ामी, और पहली मसनवी है कदमराव पदमराव। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें कौन सूफ़ी शायर है? बहुत ही अहम सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मीर दर्द जो है वो सूफ़ी शायर है। क्वेश्चन नंबर 49, प्राकृत का पहला अदबी रूप है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपको जवाब देना है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली। और इसको ही क्या कहा जाता है? इब्तिदाई प्राकृत भी कहा जाता है पाली को। और पाली ज़बान जो है वो बुद्ध मज़हब और महावीर स्वामी जैन धर्म के से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने ही जो है
इन ज़बान को फ़रोग़ देने की इब्तिदा की। क्वेश्चन नंबर 50 है, काज़ी अब्दुल वदूद अदब में किस हैसियत से मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 50 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये एक मुहक्किक हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कुलियात मोहम्मद कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तब का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपको मालूम होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 52, सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। 1952 है, 52वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1864 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चकबस्त का शेरी मजमूआ किस नाम से शाये हुआ? क्वेश्चन नंबर 53 है, जहाँ भी आपको वतन दिख जाए आंसर जो है वो चकबस्त लगा देना, और याद रख लेना जो चकबस्त हैं वो शख्सी मरसिए में भी जो मशहूर हैं, जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले का जो है वो शख्सी मरसिया लिखा है। और इसी के अलावा चकबस्त एक ऐसा शायर है जिन्होंने कभी भी अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी तहरीक के दौरान उर्दू में सिर्फ नावल का आगाज़ हुआ है? बड़ा इजी सवाल है, आपको पता है नावल आ जाएगा इसमें, और ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलीगढ़ तहरीक से इसकी इब्तिदा हुई है क्वेश्चन नंबर 54 की। अगला सवाल, मीर तकी मीर की सने वफ़ात क्या हुई है? मैंने आपको अभी बताया था पीछे, आपने देखा भी होगा, 1810 कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 56, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? ईजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन किलक्रिस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 57, हाली ने शायर के लिए कौन सी 3 शराइतें लाजमी करार दी हैं? क्वेश्चन नंबर 57 है और आपको इसका आंसर मालूम होगा, लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं कि आप लोग भी कितने तैयारी करते हैं। आप लोग इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और कमेंट बॉक्स में आप जब जवाब दें तो उसमें आप ज़रूर मेंशन करें क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ए, बी, सी या डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 का, नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद से किस नक्काद का ताल्लुक़ है? क्वेश्चन नंबर 58 है, आपको इसका जवाब देना है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, 3 रंग और पाबंद नज़में किस शायर की किताबें हैं? क्वेश्चन नंबर 59 है, इसका जवाब जो है वो आपको देना है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी, मीरा जी। और मीरा जी का ताल्लुक़ जो है वो हल्का अरबाब ज़ौक़ से भी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, और आज के मॉक टेस्ट का हमारा बिल्कुल आखिरी सवाल है, मोहसिन काको रवि किस शायर के शागिर्द थे? क्वेश्चन नंबर 60 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर मीनाई का। तो ये आपका हमारे तरफ से आज एक मॉक टेस्ट था। एग्ज़ाम तक जो है वो आपको इसी तरह से डेली मॉक टेस्ट मिलेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आप हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और आपको जो हमारा वीडियोस पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जो है वो उर्दू का मवाद नहीं मिल पाता है। तो चौक एंड डस्टर अकेडमी हमेशा से जो है वो उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए है वो 24/7 हाजिर है। तो इसीलिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।